आवर चैनल लेट्स विजुअलाइज इंडिया। माई सेल्फ पूजा और आज का अपना टॉपिक है लॉन्गिट्यूड के बारे में फ्रॉम ज्योग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। लॉन्गिट्यूड अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था लैटिट्यूड के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में, ग्लोब के बारे में और अर्थ ग्रिड के बारे में, राइट। आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लैटिट्यूड क्या था? जो भी लेटी हुई लाइन्स है, मतलब जो भी स्लिपिंग लाइन्स है वो कहलाती है लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होती है? जो भी लंबी लंबी लाइन्स होती है, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स होती है, वो सारी क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूड राइट। ठीक है, ये एक अच्छा सा ट्रिक है लर्न करने का। कई बार क्या होता है, हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं लैटिट्यूड के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में। हमें पता है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन पता होता है, लेकिन हम इसमें कंफ्यूज होते हैं कि लैटिट्यूड कौन सा है, लॉन्गिट्यूड कौन सा है। ठीक है, तो लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन, लॉन्गिट्यूड लंबी लंबी लाइन, राइट। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गया आपको लर्न करने का। अब ये ग्लोब है अपना, ठीक है, अर्थ मान लो, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अब मैं आपको बताती हूँ लॉन्गिट्यूड लाइन कौन सी। जो भी लंबी लाइन्स है ना, इसमें आपको दिख रहा होगा जितनी भी लंबी लाइन्स है वो कौन सी लाइन्स कहलाती है? लॉन्गिट्यूड लाइन, राइट। ये देखो जितनी भी लॉन्ग लाइन्स है ना, ये सारी कौन सी कहलाती है? लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, इन लाइंस को क्या, जैसे लैटिट्यूड था उनको क्या कहते थे अपन? पैरेलल्स बोलते थे। तो लॉन्गिट्यूड की लाइंस को क्या कहता है? मेरिडियंस। ठीक है, जो मिडल से होके निकलता है, जो भी अर्थ के मिडल से होके निकलता है, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, वो कहलाता है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इनको डिग्रीज में नापा जाता है, डिग्रीज में मेजर किया जाता है। जैसे लैटिट्यूड में अपन मेजर करते थे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, राइट। तो इसको भी मेजर किया जाता है इन डिग्रीज में। दोनों लाइंस कहाँ मिलती है लास्ट में? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने का काम करती है। ठीक है, जैसे लैटिट्यूड ऑफ पैरेलल्स में, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में जो भी इनका जो बीच का डिस्टेंस था वो इक्वल होता था, ये लाइंस आपस में पैरेलल्स होती थी। लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं है। क्यों? रीजन क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, इसमें यहाँ पे तो इनका डिफरेंस मैक्सिमम है, लेकिन पोल्स में होते होते इनका डिफरेंस क्या होता है? एकदम खत्म हो जाता है, मिल जाते हैं आपस में लाइन। तो ऑब्वियस इनका डिफरेंस क्या हो गया, जो इनका गैप है वो धीरे 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 कम हो जाता है, राइट। तो ये हो गया इनके बारे में, इनकी लाइंस के बारे में, इनके इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन लाइंस को क्या कहा जाता है? मेरिडियन कहता है। ये हालांकि कोई भी कंट्री डिसाइड नहीं कर पाएगी कितनी लाइन्स है, लेकिन एजम्पशन क्या आता है कि ये 360 है। ठीक है, जैसे लैटिट्यूड हो गया 180 और इक्वेटर को मिला के 181, वैसे लॉन्गिट्यूड हो गया 360। ठीक है, अब हमने इसके बारे में डिफरेंस वगैरह पढ़ा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपनी साइड में क्या है। लॉन्गिट्यूड में दो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। दो इंपॉर्टेंट लाइन कौन कौन सी है? एक तो प्राइम मेरिडियन है और एक है अपना इंटरनेशनल टाइमलाइन। इंटरनेशनल टाइमलाइन से क्या होता है? इनके जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो एक टाइम फिक्स किया गया उसको फिक्स करने में काम आता है, कि डेट और टाइम को इंफॉर्मेशन को निकालने में हेल्पफुल होती है। अब प्राइम मेरिडियन क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया प्राइम मेरिडियन क्या होता है। जो अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच होकर निकलती है, एकदम मिडिल ऑफ द निकलती है, उसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। और इंटरनेशनल टाइमलाइन इसी के जस्ट अपोजिट में होती है, जो हमारी टाइम डिसाइड करने में, डेट डिसाइड करने में हेल्पफुल होती है, राइट। तो दो इंपॉर्टेंट लाइन हो गई लॉन्गिट्यूड की, प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल टाइमलाइन। अब क्या है प्राइम मेरिडियन? प्राइम मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फायर और वेस्टर्न हेमिस्फायर में। जैसे अपन ने पढ़ा था इक्वेटर, इक्वेटर क्या कर रहा था? नॉर्दर्न हेमिस्फायर और सदर्न हेमिस्फायर को डिवाइड कर रहा था। वैसे ही प्राइम मेरिडियन ईस्टर्न हेमिस्फायर को और वेस्टर्न हेमिस्फायर को डिवाइड करता है। ये कहाँ से होकर निकलती है? ये निकलती है ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी में, जो कहाँ पे? लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, कुछ ब्रिटिशर्स ने रिसर्च वर्क करा था और वहीं पे उसको मेन जो लाइन दे दी थी, उस मेरिडियन को नाम दे दिया गया था प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और ये अर्थ को डिवाइड करता है दो पार्ट में, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कितने डिग्री पे लोकेटेड है? ये 0 डिग्री पे लोकेटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेटलाइन। इंटरनेशनल डेटलाइन क्या होता है? ये आप देख रहे हो जिगजैग वाला। ठीक है, ये जिगजैग क्यों है? इसके पीछे भी एक रीजन है कि ये जिगजैग क्यों रखा, ये जो लाइन है वो जिगजैग क्यों है, जबकि प्राइम मेरिडियन थे वो बिल्कुल क्या थी? बिल्कुल सीधे थी, एकदम स्ट्रेट थी और 0 डिग्री पे थी। ये 180 डिग्री पे प्लस जिगजैग है। जिगजैग के पीछे क्या रीजन है? कि जो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पे भी लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है, और ये बिल्कुल
सी से होके निकाला गया, जिससे कंफ्यूजन ना हो डेट और टाइम को लेके। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती तो ये कई कंट्रीज से होके निकलती, तो ये बीच में कंफ्यूजन रहता कि इस कंट्री में कौन सा डेट था और यहाँ पे टाइम और ये डेट कंफ्यूजन रहता। ठीक है, तो इस वजह से बिल्कुल जो टाइम लाइन जिगजैग निकाला गया है उसको स्ट्रेट नहीं किया गया। ठीक है, ये कहाँ से होकर निकलती है? पैसिफिक ओशन से होकर निकलती है। ये 2 कैलेंडर डेज, मतलब इसके जो पीछे वाला होता है वो पीछे रहता है, उसके जो आगे वाला होता है वो आगे रहता है। कितने घंटे? 5 आवर्स आगे निकलता है। ठीक है, जितने जितने डिग्री आगे निकल जाएगा उतने उतने 5 आवर्स बढ़ते जाएंगे। राइट, तो ये एक दिन आगे निकलता है ईस्टर्न हेमिस्फायर। किससे आगे रहता है? ईस्टर्न हेमिस्फायर इज अहेड फ्रॉम वेस्टर्न हेमिस्फायर। ईस्टर्न हेमिस्फायर आगे रहता है हमेशा वेस्टर्न हेमिस्फायर के। इस टाइमलाइन को क्रॉस होते ही नया डे, नई डेट, ठीक है, और नया टाइम स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे मेन चीज लैटिट्यूड पढ़ा, हमें पता चला लैटिट्यूड क्यों पढ़ना है हमें। ठीक है, लैटिट्यूड से हमें लोकेशन फाइंड आउट करने का काम आता है। तो अगर लैटिट्यूड हमें पता तो हम लॉन्गिट्यूड क्यों पढ़े? क्या रीजन है लॉन्गिट्यूड पढ़ने का? जब हम लैटिट्यूड से ही फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी लोकेशन, ठीक है, तो हमें लॉन्गिट्यूड की क्या जरूरत है? ऑब्वियसली जरूरत है। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? सपोज करो हमें कोई चीज का पता होता है, ये 2 कंट्रीज का ले लेते हैं, इसमें मैंने एग्जांपल लिया है मॉरिशस का और टोंगा का। ठीक है, दोनों 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में लोकेटेड है। दोनों का जो लोकेशन है वो 20 डिग्री साउथ का ही लोकेशन है। अब सपोज करो हम लोग को निकालना है, हमें पता चल गया 20 डिग्री साउथ पर है। ठीक है, तो अब हम कैसे 20 डिग्री साउथ तो कितना लंबा है, कहाँ कहाँ हम लोकेट करें, कौन कौन सी जगह पे लोकेट करें, कहाँ पे मॉरिशस को लोकेट करें, कहाँ पे टोंगा को लोकेट करें, कैसे होगा? राइट, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें लॉन्गिट्यूड लाइन से निकालना पड़ेगा कितने डिग्री ईस्ट और कितने डिग्री वेस्ट से ये दूर है। ठीक है, मतलब कितने डिग्री ईस्ट और कितने डिग्री वेस्ट पे लोकेटेड है। इसमें कुछ लाइंस को रेफरेंस किया जाता है, उसको लाइन ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है, उसको मेरिडियंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इससे फाइंड आउट होता है कि इतने डिग्री ईस्ट पर है, इतने डिग्री वेस्ट पर है। ठीक है, तो ये लगभग कुछ इस तरह से क्रॉस बनता है, ये इस तरह से मैट्रिक्स बनती है ये। ठीक है, ये तो कौन सी हो गई? लॉन्गिट्यूड लाइंस, और ये हो गई लैटिट्यूड लाइंस। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट पता चल जाता है कि इतने डिग्री ईस्ट पर है, इतने डिग्री वेस्ट पर है, या वेस्ट से इतने दूर है, या ईस्ट से इतने दूर है। राइट, तो इस तरह से ही हमें फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स बन के इनका ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ का एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल जाता है। इसीलिए हम लॉन्गिट्यूड की स्टडी करते हैं, इसीलिए लॉन्गिट्यूड। अच्छा, ये सारी लाइन हमें पता है, ये सारी लाइन कौन सी होती है? इमेजिनरी लाइन्स होती है। राइट, तो हमें समझ में आया लॉन्गिट्यूड क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत होती है हमें एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए काम आती है। अब आप खुद देखो, मॉरिशस का ये है, ठीक है, और ये कौन सा है? टोंगा भी ये है, और ये दोनों कहाँ है? 20 डिग्री साउथ पे, और ये भी कहाँ पे? 20 डिग्री साउथ पे। ये रहा इक्वेटर, और दिस वन इज ऑल्सो द इक्वेटर। ठीक है, ये भी 23.5 डिग्री से कुछ ऊपर है, ये देखो 23.5 डिग्री से कुछ ऊपर 20 डिग्री पर है, और ये भी 23.5 डिग्री की जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का है उसके ऊपर 20 डिग्री पे। राइट, समझ में आया क्यों हम पढ़ते हैं? ये पूरा एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लॉन्गिट्यूड की स्टडी करते हैं। तो गाइज, आपको मेरा टॉपिक वीडियो कैसा लगा? आई होप यू ऑल द concepts are clear, right? तो like my video, share my video and subscribe my channel. Thank you guys.